गुड मॉर्निंग। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021-22 में यहाँ से प्रश्न आए हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इस पर दो तरह के प्रश्न देखने को मिले थे। कहीं पर न्यूयॉर्क को सही कर रहा है, तो कहीं पर जेनेवा को सही मान रहा है, तो कहीं पर हेग को सही मान रहा है। तो जाहिर सी बात इसमें कन्फ्यूजन होगा। और मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था 21-22 का, उसमें भी टाइपिंग एरर होने की वजह से गलती हो गई थी। तो इस प्रश्न को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। हो सकता है कि ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो जाए अपना रूप बदल करके, तो मुझसे गलती ना होने पाए हम सभी से, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों नाम एक ही हैं। रही बात इसके कार्यालय की, मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी। और न्यूयॉर्क जो सिटी है ये पड़ता है अमेरिका में। इस तरीके से न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अब यहाँ पर समस्या ये हो सकता है, दो तरीके से आपको प्रश्न मिल सकता है। हो सकता है विकल्प में न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों उपलब्ध हो, या दोनों में से कोई एक उपलब्ध हो। तो यदि दोनों में से कोई एक उपलब्ध होगा तो आप उसको सही करेंगे। यदि दोनों उपलब्ध रहेंगे तो आप अमेरिका को नहीं बल्कि न्यूयॉर्क को ही टिक करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क आपका करेक्ट माना जाएगा। स्पेसिफिक लोकेशन इससे आपको पता चल जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अन्य कार्यालय कहाँ स्थित हैं? तो इसके जो अन्य कार्यालय हैं वो आपका जिनेवा में भी स्थित है, नैरोबी में भी स्थित है, और वियना यहाँ पर भी स्थित है। उसके बाद हेग। तो जिनेवा कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा है। दूसरी बात, नैरोबी ये केनिया की क्या है? राजधानी है, केनिया की राजधानी। और वियना ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। हेग ये नीदरलैंड का एक शहर है। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि आपको दोनों इकट्ठा दे दे। जैसे मान लेते हैं कि मैं हेग और सिटी इन नीदरलैंड, ये दोनों पोर्शन की बात कर लेता हूँ। तो हेग दे सकता है और नीदरलैंड दे सकता है सेम क्वेश्चन में। तो ऐसे में आपको हेग को प्रीफर करना होगा, क्योंकि हेग आपका करेक्ट हो जाएगा। इन केस दोनों में से कोई एक देता है और प्रश्न पूछा है मुख्य कार्यालय, तो दोनों में से एक दिया है, तो जाहिर सी बात है तीन उसमें से गलत होंगे और एक आपका करेक्ट होगा। तो जो एक करेक्ट होगा उसमें से या तो आपको हेग मिलेगा या फिर नीदरलैंड। तो जो आपको दिखाई दे उस पर आप टिक कर दीजिए। लेकिन दोनों प्रेजेंट रहेगा तो आप हेग को प्रीफर करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान में इसके महासचिव हैं, जो कि थंबनेल पे आपने इसका फोटो देखा होगा। और ये पुर्तगाल के नेता हैं और राजनयिक भी ये हैं। ठीक है, पुर्तगाल के नेता और राजनयिक हैं एंटोनियो गुटेरस। रही बात इनका जो टर्म चल रहा है इस समय, इनका सेकंड टर्म इस समय चल रहा है। इन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। पदभार ग्रहण इन्होंने किया था 1 जनवरी 2017 को। तब से लेकर 5 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड टाइम फिर से इनको अपॉइंट कर दिया गया है एंटोनियो गुटेरस को महासचिव UNO का। अब UNO से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो प्रमुख तथ्य ये है कि इसकी प्रभावशीलता की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र इसके अधिकारियों और इसकी एजेंसियों को कई नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जबकि कुछ आलोचकों ने संगठन को अप्रभावी, पक्षपाती या भ्रष्ट कहा है। अन्य इसे वैश्विक शांति और मानव प्रगति के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो संगठन है अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का पॉजिटिव थॉट इसके प्रति है और कुछ लोगों का नेगेटिव थॉट है। यदि
निगेटिव थॉट को हम क्रैक आउट करें तो देखें यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे नहीं दिया गया, यानी कि इनके द्वारा कुछ किया गया होगा बेहतर तभी। दूसरा, कुछ और लोगों का ये मानना है कि ये वैश्विक शांति और मानव प्रगति के लिए एक शक्तिशाली संस्था है, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरा तथ्य ये है, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक मुख्यालय मिडटाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता है, ये जो लाइन है इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके का प्रश्न आपको दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको समझना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अंदर न्यूयॉर्क पड़ता है, इसके अंदर न्यूयॉर्क, ठीक, और न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन। अब मान लेते हैं कि प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऐसे में ये तीनों ऑप्शन आपको दे दिया गया और एक अतिरिक्त कोई दे दिया गया। अब ये तीनों ही उससे रिलेटेड हैं, बाकी जो चौथा ऑप्शन है आपका इससे दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। तो उस कंडीशन में आप किसको प्रीफर करेंगे? उस कंडीशन में आप प्रीफर करेंगे मिडटाउन मैनहट्टन को, क्योंकि ये स्पेसिफिक लोकेशन हो जा रहा है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपके गलत हो जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही आपको रिप्लेस करना है एक दूसरे को, जो स्पेसिफिक बने। मान लेते हैं कि मैनहट्टन नहीं था, न्यूयॉर्क दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, तो ऐसे में न्यूयॉर्क को क्लिक करेंगे। और ये भी नहीं दिया है, मिडटाउन भी नहीं दिया है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, बाकी अन्य देश दिए गए हैं जहाँ पर वो इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो ऐसे में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। रही बात इसके बिल्डिंग का निर्माण कंप्लीट कब हुआ था? 1951 में इसका परिसर जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर कार्य व्यवस्था जो है पूरे तरीके से संचालित होने लगती है। इस संगठन में 193 देश ने मेंबरशिप ले रखी है। चौथा इसका तथ्य है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने, राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने और राष्ट्रों के कार्यों में एकता स्थापित करने में मदद करता है। यानी इसका जो काम है, राष्ट्रों के मध्य एकता को बनाए रखना और दूसरी बात, देशों की जो मध्य संबंध है वो बिगड़ने ना पाए, इस बात को भी सुनिश्चित करना इनका प्रमुख काम है। पांचवा तथ्य क्या है इसका? दुनिया में सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतर सरकारी संगठन इसे कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। छठा बिंदु है, संयुक्त राष्ट्र ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने और अप्रभावी लीग ऑफ नेशंस को सफल बनाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। अब इसमें लीग ऑफ नेशंस क्या है? आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ जो काम करता है वही पहले लीग ऑफ नेशंस का भी हुआ करता था, लेकिन वह उतना प्रभावी नहीं हो पाया था, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया। और रिप्लेस करने के बाद एक अलग नाम दिया गया, उसमें बदलाव करने के बाद उसको इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। तो और जो अप्रभावी रूप से वो काम नहीं कर पा रहा था उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि ताकि इसको प्रभावी तरीके से इम्पोज किया जा सके, लागू किया जा सके, और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यानी कि भविष्य में जो युद्ध होने वाले हैं या हो सकते हैं उस पर विराम लगाया जा सके, ये इसका प्रमुख काम है और ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि प्रश्न इसके आसपास से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।